सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ हाफ सेल के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको लगभग 7 तरह के हाफ सेल देखने को मिलते हैं। भले आप बीएससी में हो, एमएससी में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सेक्शन मिस नहीं करना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल में। पहला टाइप मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो सबसे पहले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है कि हमारा लेफ़्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है, जहाँ पे हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। और जहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आती है नेगेटिव आती है क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को लेते हैं मेनली। ठीक है, और वही वैल्यू हमारे पास रहती है और वो पॉजिटिव में वैल्यू रहती है। अगर वो नेगेटिव में वैल्यू रहती है तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उस पर्टिकुलर मेटल का। ठीक है, तो हाफ सेल में अपन क्या करते हैं, हम कैथोडिक वाला पार्ट लेते हैं। कैथोडिक मतलब राइट साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी मैं जितने भी वो रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन ड्रॉ करूँगा वो कैथोड के रिस्पेक्ट में होगी। एनोड के लिए आपको क्या करना है, बस आपको पलट देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लेफ्ट है, एनोड है, राइट है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। हाफ सेल में मैं आपको सिर्फ रिडक्शन वाले पार्ट का बताऊंगा, आपको ऑक्सीडेशन उसका जस्ट अपोजिट करना है। मैं आपको एक बार बताऊंगा कैसे होता है, फिर आप सिर्फ मैं मतलब यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको रिडक्शन पार्ट का बताऊंगा, कैथोडिक पार्ट, क्योंकि हमारे पास जो हमारी ई नॉट की वैल्यू रहती है वो हमारी विथ रिस्पेक्ट टू कैथोडिक टर्मिनल रहती है, मतलब कि रिडक्शन टर्मिनल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहती है जो कि हमारी कैथोडिक वाली वैल्यू रहती है। ठीक है, इसीलिए हाफ सेल बताना इस पार्ट का बहुत आसान रहता है, बस इसको इससे आप अपोजिट कर देना। ठीक है, तो वही हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल की। तो हाफ सेल में आप थ्योरी में ज़्यादा मत पढ़ो, थ्योरी में सिर्फ आपको बस रटना ही है। ठीक है, मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है आपको कॉन्सेप्ट। तो हाफ सेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही 4 चीज़ है, इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल फ़ोटो हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई, रिएक्शन हो गई और इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आप कोई लड़की देखने जा रहे हो, अगर आप लड़की हो तो कोई लड़का अगर आपको देखने आ रहा है तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपकी फ़ोटो कैसी है। फिर अगर आपके घर में रिश्ता देखने आया है तो आप कैसे आ रहे हो, क्या बन के आ रहे हो। रिएक्शन मतलब कि आप कैसे वहाँ पे बिहेव कर रहे हो, और इक्वेशन आप दोनों की इक्वेशन कैसे है, वो कैसे चल रही है, वो सब आपका लड़का देखेगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे भी हाफ सेल में भी हम क्या करते हैं, फ़ोटो सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि इस लेफ्ट साइड एनोड रहता है और राइट साइड कैथोड रहता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, तो यहाँ पे मेटल का ही इलेक्ट्रोड होता है और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि मेटल का इलेक्ट्रोड तो हमारा जिंक का मेटल का ही इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होगा वो भी जिंक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब ZnCl2 हो गया, ZnSO4 हो गया। ठीक है, और अब ये हो गई हमारी फ़ोटो, यहाँ पे जिंक रहता है मेटल और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जहाँ पे जिंक के कैटायन और सल्फेट के एनायन रहते हैं। ये सिंपल चीज़, रिप्रेजेंटेशन आपको कभी भी करना है कैथोडिक टर्मिनल से तो इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड होगा, मतलब कि पहले चार्ज वाला आपको लेना है, फिर उसके बाद आपको बिना चार्ज वाला लेना है चीज़। ठीक है, दूसरे कलर से करके दिखा देते हैं, पहले आपको चार्ज वाला लेना है फिर बिना चार्ज वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Zn+2 लेना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि पहले चार्ज वाला चीज़। ठीक है, और मेटल मतलब कि बिना चार्ज वाला या फिर सॉलिड वाला चीज़। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड हमेशा यही बनाना है। तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी असली रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गई कैथोडिक टर्मिनल। अब एनोडिक टर्मिनल के लिए कैसे बनाना है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, बस इसको उल्टा लिख दो, Zn+2 एक्वस ZnS। तो यहाँ से यहाँ गए तो हमारा 0 से +2 गए तो ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 गए तो रिडक्शन। तो ये हो गए फुल सेल। ठीक है, लेकिन हम हाफ सेल पढ़ रहे हैं तो मैं इसीलिए आपको सिर्फ ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, आपको जस्ट इसका अपोजिट करना है तो आपको पूरा सेल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो रिएक्शन हो रही है, कैथोड में रिएक्शन हो रही है, एनोड में जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन भी सेम ही होगी, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में हमारे +2 है और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है मतलब इसका रिडक्शन होता है तो ये सॉलिड में आ जाता है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला मेरा वीडियो जो कि मैं बताया था नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनती है, ये इक्वेशन कैसे आई, वो अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लेना, आई बटन में आ रहा है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, फ़ोटो देख ली कि ये हमारे राइट साइड की फ़ोटो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये मेटल है जहाँ पे मेटल हमारा सेम रहना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट में भी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी मेटल का सेम रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ अगर जिंक मेटल यूज़ हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट में भी जिंक का सोल्यूशन रहना ही चाहिए। ठीक है, और
डायरेक्शन क्या होगी हमारी, होगी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की, मतलब कि चार्ज वाला से अनचार्ज वाला, ठीक है। रिएक्शन भी हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड ही लिखेंगे कैथोड साइड में, जहाँ पे +2 हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करके सॉलिड बन जाएगा, मतलब मेटल बन जाएगा। इक्वेशन, नन्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नन्स इक्वेशन क्या होती है? E = E0 सेल -2.303 RT/NF। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया है 298 केल्विन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। जब हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमारी 2.303 R/F की वैल्यू हमारी आती है 0.0591, ठीक है, जहाँ पे मैंने इसको वही लिखा है, ठीक है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में। अब देखो क्या होता है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये पूरा इक्वेशन नहीं लिखा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप कभी भी अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लिखना है। अगर यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है तो उसका कंसंट्रेशन आपको हमेशा 1 लिखना है, ठीक है। तो देखो E = E0 सेल, E0 सेल यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हम ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो यहाँ पे E0 की वैल्यू आ गई, ये सिंपल है। और जहाँ पे ZnS आता तो ZnS की जो फाइनल वैल्यू बनती है वो होती है 1, ठीक है, क्योंकि सॉलिड हमारा जो रहता है वो यूनिटी वैल्यू देता है जो कि होती है 1, और हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Zn+2। तो ये हो गया हमारा मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है, ये हो गया एक चीज़। अब बढ़ते हैं दूसरे हाफ सेल की तरफ, टाइप ऑफ हाफ सेल की, जो है हमारा गैस आयन हाफ सेल। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल जा रहा है यहाँ पे गैस आयन हाफ सेल है। तो यहाँ पे हम 2 तरह के हाफ सेल पढ़ते हैं। पहला है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि कभी भी आपको इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट तो ले लोगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लोगे जिसमें H+ पॉजिटिव प्रेजेंट रहे, ठीक है, ताकि हम हाइड्रोजन गैस बना पाएँ। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपको हमेशा प्लैटिनम लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता है, क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। गैस को आप मेटल में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो तो एकदम इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सेल में हम गैस पास करते हैं कितने 1 atm प्रेशर की, और यहाँ पे पास करते हैं 1 इक्विमोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो जैसे यहाँ से पास होती है गैस, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके H+ आयन की मदद से ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना देता है एट 1 atm प्रेशर। इसका आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो जैसे ही आप H+ इलेक्ट्रोलाइट में, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है अपने पूरे फॉर्म में कि H+ है, Cl- है, H+ है, NO3- है, तो ये भी आपको समझ जाना है कि ये H+ एक्वस ही है, ठीक है। हाईलाइट यहाँ पे लाइटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, देखो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गैस बनी, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया गैस बनी, और फिर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड को आपको लिखना ही है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट करोगे, मतलब कि यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज बना दोगे, उसका जस्ट अपोजिट करोगे तो H+ आएगा, फिर हाइड्रोजन गैस आएगी, फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारी जो है यहाँ पे वो है रिएक्शन। H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ½ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना लेता है, और यहाँ पे इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेते हैं। रेफरेंस मतलब क्या, कि इसको हम सेट करते हैं 0 में, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम सेट करते हैं 0 में, और उससे जितनी पॉजिटिव वैल्यू आती है उस सब में होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं। और 0 से जितनी भी वैल्यू नेगेटिव आती है, जितनी भी 0 से कम आती है वैल्यू, उसको हम लेते हैं ऑक्सीडेशन करने में, और जो जितना अच्छा ऑक्सीडेशन करता है वो ही उतना ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों लिया हमने इसको 0, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें लेना था, हमें एक सीरीज़ बनानी थी कि हमें देखना था कि क्या कौन सा हमारा मेटल रिडक्शन शो कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो हमें एक 0 लेना था, तो इसीलिए हमने इसको 0 ले लिया, और इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसका पॉजिटिव आया वो हमारा रिडक्शन करेगा, जिसका नेगेटिव आया वो हमारा ऑक्सीडेशन करेगा। तो E = E0 सेल हमारा 0 हो गया। हम सारे हाफ सेल को डिस्कस कर रहे हैं 0.0591, मतलब कि 298 डिग्री टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे, और 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अब हम क्या देखो, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारी गैस बनी है। गैस का कभी भी आप जब वो लेते हो कंसंट्रेशन, तो आपको उसका प्रेशर की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लकीली ये पता था कि इसका जो प्रेशर है 1 atm है, ठीक है।
सॉलिड हमेशा 1 होगा, कभी भी कोई सा भी सॉलिड हो अगर प्रोडक्ट में बना है तो उसको आपको लिखना ही नहीं है, 1 आपको सपोज कर लेना है, ठीक है। गैस के लिए आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन रहेगी। हाइड्रोजन गैस में आपको ज़्यादातर 1 atm प्रेशर ही मिलेगा। तो 1/H+, यहाँ पे रिएक्टेंट में H+ बना है तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो log 1/H+, और 1/H+ को pH लिखते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि ई सेल और pH का आपको रिलेशन बताना है तो वो होगा हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ हाफ सेल की तरफ। अभी तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि हमारा गैस आयन सेल हाफ सेल है, ठीक है। तो हमने उसका पहला टाइप अभी पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ पे हमने हाइड्रोजन की गैस यूज़ की, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा गैस आयन में ही है, जो कि हमारी दूसरी गैस को हम लेते हैं, जो हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रोड, जिनमें हम क्लोरीन गैस को इनर्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हमारा HCl, KCl, AgCl, जिसमें कि Cl- तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में। यहाँ पे भी जो प्रेशर रहता है 1 atm रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोड रहती है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड रहती है। बस यहाँ पे चेंज क्या आता है कि हम इसको अलग से पढ़ते हैं, वो है इसका रिप्रेजेंटेशन में। जो कि देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, विथ रेस्पेक्ट टू कैटायन पढ़ रहे थे, मतलब कि ऐसे हम मेटल ले रहे थे जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव में हम क्या डायरेक्शन ले रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट रहती है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट की डायरेक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट की वो हो जाती है डायरेक्शन, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा रिप्रेजेंटेशन भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में हमारी क्लोरीन गैस आ गई। अब आप बोलोगे भैया कि कैसे पता चलेगा रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो क्लोरीन गैस है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, 0 से -1 हो रहा है, तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। इसका E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव में रहता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में रहता है, सॉरी, क्योंकि ये रिडक्शन कर वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो हाफ Cl2 गैस, उनमें एक इलेक्ट्रॉन डाला तो Cl- हमारा वो बनेगा इक्वेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट Cl- इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म होगा। अगर इसका इक्वेशन देखोगे तो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल, ये हम ले रहे हैं 298 केल्विन पे, तो ये 0.0591/1, तो लॉग ऑफ Cl-, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आप ऐसे लिख सकते हो प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, यहाँ पे हमने 1 atm लिया है तो ये 1 atm, ठीक है, जिसकी वजह से ये हम इसीलिए मिटा देते हैं। तो अगर आपको लिखना है थ्योरी एग्जाम में तो लिख सकते हो, वैसे कि अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप, जो हमारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। इसको आप दूसरे नाम से भी जानते होंगे, जो हमारा कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड के नाम से भी ये व्याख्यात है, मतलब फेमस है। तो ये क्या रहता है, मेटल रहता है, उसका सॉल्ट रहता है और उसी का एनायन रहता है, ठीक है। तो ये हमारी फ़ोटो है, फ़ोटो में क्या रहता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड रहता है उसके अंदर ना सॉल्ट रहता है उसी मेटल का, जो मेटल चाहिए हमें, ठीक है, AgCl का सॉल्ट। तो हमें सिल्वर सॉल्ट यहाँ पे रहता है, तो Ag+Cl-, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसा रहना चाहिए जो कि सॉल्ट में वो हो प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl- है, तो हमारा एनायन वाला जो रहता है सॉल्ट वो यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है, वो आयन यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, KCl हो गया, तो ऐसा हमारे पास प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। इसका अब देखते हैं सेकंड चीज़, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, Cl-, Cl- से क्या हो गया, इलेक्ट्रोड। इसको आप गैस एंड आयन से वो मत करना कंपेयर, वो बस सिर्फ Cl- गैस वाले के लिए बस था, ठीक है, डायरेक्शन। बाकी सब में इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड ही होगा। देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ये Cl-, यहाँ पे HCl, KCl कुछ भी लिख के आ सकता है, उससे हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोड के पास। इलेक्ट्रोड क्या है, AgCl और AgS, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है AgCl। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड रहता है यहाँ पे इसके बीच में, मतलब नीचे साइड में टिप के पास AgCl सॉल्ट यहाँ पे रहता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है और Ag मतलब सिल्वर सॉल्ट को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl-। अब आप सोचोगे कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, देख के कैसे बता देंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है, देखो Cl हमारा -1 शो करता है, तो उसका अपोजिट +1 होगा। +1 में जब हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हम जिसमें डाल रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली जब हम रिएक्शन देखते हैं तो AgCl में जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो Ag 0 बन जाता है और वो सॉल्ट के फॉर्म में वो हो जाता है रिलीज, और Cl- हमें आयन मिल जाता है। इसका जैसे ही हम नन्स इक्वेशन देखते हैं तो E = E0 सेल -0.0591/n। n क्या है, 1 है यहाँ पे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम सिर्फ इसको लेंगे, ठीक है। आप सोचोगे कि AgCl ले रहे हैं तो AgCl भी ले सकते हो, यहाँ पे सॉल्ट है मतलब सॉलिड है, सॉलिड का मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन हमेशा 1 होगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे भैया ने Ag क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होगा। तो सिर्फ ये टोटल ही हमारी क्या बनेगी, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल कैल्मल इलेक्ट्रोड का एक टाइप है। जो एक्चुअल कैल्मल इलेक्ट्रोड है वो है हमारा मर्क्यूरी, मर्कुलस क्लोराइड और क्लोराइड आयन, जिनमें कैल्मल इलेक्ट्रोड में मर्क्यूरी तो यूज़ होगा ही, मर्क्यूरी नहीं है मतलब वो कैल्मल इलेक्ट्रोड नहीं है, ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई सेल हमारा जो वैल्यू आएगा ई नॉट सेल वो भी 0 आएगा, ठीक है। सॉरी 0 नहीं आएगा, 0.24 समथिंग आता है, पर ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भी बेसिक कुछ करना नहीं है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, क्लोराइड आयन है। तो इसकी फ़ोटो बना लेते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोड है जिनमें हम मर्क्यूरी लिक्विड, जैसे थर्मामीटर में आप देखते हो कि कुछ लिक्विड टाइप रहता है, वो मर्क्यूरी रहता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी लिक्विड में फेस में रहता है, वहाँ ऊपर क्या था, सॉल्ट था, सिल्वर सॉल्ट था, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये जो आप देख सकते हो, ये मैंने डैश डैश बनाया है, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर सॉल्ट की लेयरिंग रहती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन पास होता है तो ये सॉल्ट कैप्चर कर लेता है उसको, और जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उनमें एनायन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब कि HCl KCl प्रेजेंट रहना ही चाहिए। इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट से हमारा इलेक्ट्रोड ये है Hg2Cl2, और यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है इसीलिए यहाँ कॉमन नहीं लगा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है इसीलिए यहाँ पे ब्रिज लग गया है, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा चीज़ देखें तो रिएक्शन, तो यहाँ पे एनायन में हम इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते, कैटायन हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हम सॉल्ट में ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं और मर्क्यूरी हमारा बना लेते हैं और Cl नेगेटिव आयन बन जाता है। इसका अगर हम इक्वेशन देखें तो E = E नॉट सेल माइनस 0.0591, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है यह रिएक्शन। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमने मर्क्यूरी लिक्विड Hg लिक्विड को क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्योर लिक्विड का भी कंसंट्रेशन 1 होता है, सॉल्ट का ये S सॉलिड में प्रेजेंट है तो सॉलिड का 1 होगा ही, प्योर लिक्विड का 1 होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का हम कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल में, जो है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इसको हम रिडॉक्स हाफ सेल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइट रहता है, यहाँ इलेक्ट्रोड रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हमें 2 तरह के आयन मिलते हैं, Fe+2 और Fe। आप कोई सा भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो जिनमें Fe आयन प्रेजेंट हो, FeSO4, ठीक है, Fe2, जो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एक में +2 है, एक में +3 है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो अटैक किस में करेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसमें अटैक करता है जो कि ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो कैथोड में जो हम रिएक्शन करते हैं तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 बनता है, ठीक है। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड, बस इतनी सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसका हम जैसे ही वो निकालते हैं E नॉट सेल, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर रिएक्शन, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ये हो गया अपना पहला चीज़, ये अपना हो गया दूसरा चीज़, ये हो गया अपना तीसरा चीज़। तीसरा में हम रिएक्शन बताते हैं तो Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 बना लेता है। चौथा चीज़ हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, जो हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन जो है E = E नॉट सेल माइनस 0.0591, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो n की वैल्यू 1, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Fe+2 बना है, रिएक्टेंट में Fe+3 है, ठीक है। तो ये था 4th टाइप ऑफ हाफ सेल। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है हमारा मेटल अमलगम मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। Cl हटा देना, हाफ सेल बस है, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। तो हाफ सेल है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले अगर फ़ोटो देखा जाए, फ़ोटो में भी सिंपल ही है। देखो ये इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रहता है वो प्लेटिनम रहता है, इनर्ट रहता है। सबसे पहले हम फ़ोटो में से घुसने से पहले हम एक बार देख लेते हैं एमलगम मतलब होता क्या है। एमलगम होता है सॉलिड का सॉल्यूशन, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिंक और हमारा मर्क्यूरी का सॉलिड का सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट हम लेते हैं मर्क्यूरी का, सॉल्वेंट लेते हैं जिंक का, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल के देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेता है इस सॉल्यूशन से और एमलगम बना लेता है। अगर इसका हम वो देखें, फ़ोटो देखें, तो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहता है, ये जो इसके अंदर है, इलेक्ट्रोड के अंदर जो आपको दिख रहा है कचरा, ये है हमारा एमलगम प्रेजेंट है, ठीक है। ये एमलगम प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोड रहती है प्लेटिनम की, क्योंकि ये इनर्ट रहती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें आपको Zn+2 आयन रहना ही चाहिए, तो आप इनमें से ZnSO4 लेके चल सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, यहाँ पे प्लस है तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाली ही हम लेंगे क्या डायरेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद हमने एमलगम का लिखा, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट में ये है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड में आता है सबसे पहले लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं पूरा ये एमलगम का, फिर उसके बाद हम लेते हैं क्या पीटी सॉलिड। रिएक्शन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है एमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड और ये बना लेता है एमलगम। तीसरा ये कवर हो गया। और चौथा अगर देखा जाए तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन यहाँ पे कितना है 2 है, एन इज इक्वल्स टू 2 है, और लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या है एमलगम है, अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है ये, और ये हमारा जो प्योर लिक्विड है उसकी कंसनट्रेशन हमेशा 1 ही रहती है, ठीक है। सो गाइस ये थे सारे टाइप्स ऑफ हाफ सेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ये देखना है कि ये मैंने किस बुक से पढ़ाया है, तो एक मैंने बुक शेल्फ बनाई है आप सबके लिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी बुक्स मिल जाएंगी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो भी इंडियन ऑथर से लेके बाहर वाले ऑथर तक, मतलब आउट फॉरेनर ऑथर लोग की भी बुक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ऐसा करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।